नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 7/2023 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो आप डिले रिफंड फाइल करते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर, और जो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर, इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 9/2015 को इशू किया था 9 जून 2015 को। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मॉनेटरी लिमिट डिसाइड कर दी है और अमाउंट की लिमिट के हिसाब से सभी ऑफिसर्स को पावर दे दी है, इनकम टैक्स ऑफिसर को, कि अमाउंट के हिसाब से वो केस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए समझेंगे कैसे आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल करेंगे और कौन कौन से ऑफिसर के पास अमाउंट के अकॉर्डिंग डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने 31 मई 23 को ये सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 7/2023 का, जिसके अंदर अमाउंट की लिमिट बताइए। देखो, अगर कोई एसएससी अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाता है तो वो पिछले 6 साल के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके रिफंड को क्लेम कर सकता है। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के आईटीआर को फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकता है और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी लिमिट लगा रही है कि मॉनेटरी लिमिट के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स के पास पावर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बताया कि प्रिंसिपल कमिश्नर जो है इनकम टैक्स कमिश्नर का, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, उसके पास आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लेम अमाउंट दे सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है किसी भी एक असेसमेंट ईयर के अंदर। बेसिकली इस लाइन के अंदर गवर्नमेंट यही कहना चाह रही है कि देखो, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जब आपका रिफंड का अमाउंट एक असेसमेंट ईयर में, या क्लेम अमाउंट जो लॉस को क्लेम करोगे वो अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर अमाउंट एक्सीड करती है 50 लाख से, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है किसी भी एक असेसमेंट ईयर का, ठीक है, यहाँ भी एक असेसमेंट ईयर का बताया। अगर मल्टीपल असेसमेंट ईयर का है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी एक असेसमेंट ईयर का 50 लाख से अमाउंट कम नहीं है तो उस केस में आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है, 2 करोड़ से कम है किसी भी एक असेसमेंट ईयर में, तो उस केस में आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ये इनके पास पावर होगी कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर अमाउंट 2 करोड़ से एक्सीड होता है लेकिन 3 करोड़ से क्रॉस नहीं होता, तो उस केस में आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास फाइल कर सकते हैं। उनके पास ये पावर है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। ये एक असेसमेंट ईयर की है, मल्टीपल असेसमेंट ईयर को मिला के होता है, तो उस केस में ये मॉनेटरी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और अगर 3 करोड़ से ज़्यादा है तो इसकी इस तरह की एप्लीकेशन को बोर्ड कंसिडर करेगी। कौन सी बोर्ड? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इस तरह के मैटर को देखेगी अगर 3 करोड़ से ज़्यादा है क्लेम अमाउंट या रिफंड अमाउंट। सो दोस्तों, ये जो लिमिट है गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो लिमिट है जो ऊपर सर्कुलर बताया है उस सर्कुलर के अंदर ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये वाला सर्कुलर जो ओरिजिनल सर्कुलर है इशू किया था कि आप पिछले से 6 साल के रिफंड को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, सर्कुलर नंबर 9/2015 का। ठीक है, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करके आप आईटीआर फाइल करके रिफंड को क्लेम कर सकते थे। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लगानी होती है। आप एप्लीकेशन, अब जो अमाउंट होगा आपका रिफंड अमाउंट या लॉस अमाउंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मॉनेटरी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को फाइल करनी होगी। समझ गए दोस्तों? तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट को रिवाइज कर दिया है। पहले जो सर्कुलर के अंदर मॉनेटरी लिमिट थी उसको अब चेंज कर दिया है। तो अगर आप भी पिछले 6 साल के रिफंड को क्लेम कर रहे हो तो अमाउंट के अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।